बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। आज के लेक्चर के लिए टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 5.1, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है: फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। अब देखिए, टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम मीन के मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर m1 equals to 1000 kilogram, mass of second sphere m2 is equal to 1000 kilogram. Distance between their centers is 0.5 meter. So distance between their center d is equals to 0.5 meter. इसके बाद फाइंड करनी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स F। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G(m1 m2 over d स्केयर। अब इसमें G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई m1 की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू 1000 ओवर 0.5 स्केयर। फिर जब कैलकुलेटर से न्यूमरेटर की 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.673 10⁻⁻5 ओवर 0.5 का स्केयर हो गया 0.25। इसके बाद डिवीजन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.6692 10⁻⁻4 न्यूटन। और अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लें तब ये वैल्यू बन जाएगी 2.67 10⁻⁻4 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 5.2 है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब ये होगा कि वो दो स्फीयर जिनका साइज भी इक्वल है और फिर उनका मैस भी इक्वल है। तो अब दोनों स्फीयर्स का मैस जो है वो m के इक्वल लिया जाएगा और फिर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, t की वैल्यू। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 0.006673 न्यूटन। तो अगर हम डाटा लिख लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू 0.006673 न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर d इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मैस ऑफ ईच स्फीयर m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हम यूज करेंगे F इक्वल्स टू G(m1 m2 ओवर d स्केयर। लेकिन यहाँ पर अब m1 और m2 दोनों की वैल्यू m कंसीडर की जाएगी बिकॉज स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। तो नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू G(m स्केयर ओवर d स्केयर। और इसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो G(m स्केयर इक्वल्स टू आ जाएगा F मल्टीप्लाइड बाई d स्केयर। इसके बाद m स्केयर फिर इक्वल्स टू आ जाएगा F d स्केयर ओवर G। इस स्टेप में यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएंगी। तो F की वैल्यू है 0.006673 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 1 है, 1 स्केयर हो गया ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10⁻⁻11। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0.006673 ओवर G की वैल्यू जो आई थी 6.673 10⁻⁻11 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 10⁸ और इसका स्क्वायर रूट कर लें बोथ साइड पर। फिर m इक्वल्स टू आ जाएगा 10,000 किलोग्राम। सो मैस ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल्स टू 10,000 किलोग्राम। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मास ऑफ मार्स इज, ये है जी
6.42 10 raised power 23 किलोग्राम मास ऑफ मार्स, और इसका रेडियस है 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। इसको डाटा में अगर लिखें तो मास ऑफ मार्स m इक्वल्स टू 6.42 10 raised power 23 किलोग्राम, रेडियस ऑफ मार्स r इज इक्वल्स टू 3370 किलोमीटर। लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाएगा सबसे पहले मीटर में, ऐसे यूनिट्स में। मीटर्स को किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से। इसके बाद ये फिर वैल्यू आ जाएगी 3.37 10 raised power 6 मीटर। और हमें फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। बच्चों, मास ऑफ अर्थ के लिए या किसी भी मास ऑफ प्लैनेट के लिए फार्मूला होता है m इक्वल्स टू g/r² ओवर g। आप सिर्फ ये फार्मूला याद रख लें तो यहीं से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हो। अब m मास का फार्मूला है g/r² ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आ जाएगा g/r² इक्वल्स टू gm। तो फिर g की वैल्यू आ जाएगी gm ओवर r²। तो ये फार्मूला बना है g की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। g इज इक्वल टू gm ओवर r², वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है 6.673 10 raised power -11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ मार्स 6.42 10 raised power 23 ओवर r² है। r की वैल्यू आ चुकी थी 3.37 10 raised power 6, इसका स्क्वायर कर दिया है। इसके बाद बच्चों कैलकुलेटर इसमें यूज करना है। पावर्स वगैरह जब लिखी जाएंगी उसकी स्कीम मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर पर आप सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेना, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है 6.673, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन ना प्रेस करें। 6.673 लिखने के बाद आपने प्रेस करना है EXP वाला बटन, फिर माइनस साइन और 11, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन साइन 6.42 EXP 23 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.284066 10 raised power 13 ओवर में। फिर आप जब आपने कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ब्रैकेट प्रेस करने के बाद आपने लिखना है 3.37 फिर EXP। कैलकुलेटर की लास्ट रो में ये बटन होगा EXP का बटन प्रेस करने के बाद आपने लिखना है 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो तब ये वैल्यू आ जाएगी 1.13569 10 raised power 13, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है न्यूमेरिकल नंबर 5.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर, दिस इज द रेडियस। और इसके बाद फाइंड द मास ऑफ द मून, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसको अगर डाटा को लिखे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके बाद रेडियस ऑफ मून r इक्वल टू है 1740 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ये फिर मीटर में वैल्यू आ गई है 1.74 इंटू 10 raised power 6 मीटर। और इसके बाद हमने फाइंड करनी है मास ऑफ द मून, m की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो मास ऑफ मून या मास ऑफ एनी प्लैनेट का फार्मूला होगा m इक्वल टू g/r² ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करें तो 1.62 मल्टीप्लाइड फिर आ जाएगा 1.74 इंटू 10 raised power 6 स्क्वायर हो गया ओवर में 6.673
10⁻⁻11 और अब ये न्यूमिनेटर की वैल्यू की प्रोडक्ट आ रही है 4.904712 10⁻12 ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सेम वही वैल्यू है 6.673 10⁻11 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 7.35 10⁻22 किलोग्राम। तो ये इसके साथ ही न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू है 3600 किलोमीटर और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड कर दिया 1000 से। तो ये हाइट की वैल्यू बन गई है 3.6 10⁻6 मीटर और इस फार्मूले में रेडियस ऑफ अर्थ इन्वॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू होती है 6.4 10⁻6। ये डाटा में नहीं दी जाएंगी लेकिन जो टर्म्स फार्मूले में यूज होती है कुछ उसमें से कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो बच्चों ये कॉन्स्टेंट्स आपने वैल्यू को वैसे याद रख लेना है और जब रिक्वायर्ड होगा तो आपने इसकी वैल्यू को यूज करना है। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ r इक्वल टू है 6.4 10⁻6 मीटर और फिर मास ऑफ अर्थ m की वैल्यू है 6 10⁻24 किलोग्राम। हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन gh। जिस तरह g की वैल्यू का फार्मूला होता है gm/r²। सिमिलरली किसी हाइट h पर अगर g की वैल्यू निकालनी है तो फिर ये gh का फार्मूला बन जाएगा gm/, अब r² की बजाय आ जाएगा r + h²। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हम। g की वैल्यू जिस तरह आप जानते हो 6.673 10⁻11 और मास ऑफ अर्थ m की वैल्यू है 6 10⁻24 ओवर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 प्लस हाइट इसकी कैलकुलेट हुई थी 3.6 10⁻6 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा एक बार फिर आपने कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेशन करनी है। न्यूमरेटर्स की करोगे आप लिखोगे 6 ब्रैकेट लगा के स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है 6.673 फिर आप प्रेस करोगे EXP के बाद फिर माइनस साइन फिर 11 फिर मल्टीप्लिकेशन साइन और इसके बाद आप लिखोगे 6 फिर EXP प्रेस करने के बाद आपने लिखना है 24 ब्रैकेट क्लोज कर दें इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.0038 10⁻14 और इसी तरह ओवर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिखोगे 6.4 फिर EXP फिर 6 लिखोगे फिर प्लस का साइन प्रेस कर देना है फिर 3.6 फिर EXP फिर 6 ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका स्क्वायर कर देना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 10⁻14 और आप कैलकुलेटर से इन वैल्यू को अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.0038 या इसको राउंड अप कर लें तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल नंबर है 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू अर्थ एट geostationary satellite radius of geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर। ये जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है तो ये एक्चुअली है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के बराबर है। ये वैल्यू है 48,700 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया है तो मीटर में ये वैल्यू आ गई है 4.87 10⁻7 मीटर और मास ऑफ अर्थ
6 10 power 24 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट h फाइंड करना है, तो जी एच इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्केयर। तो जी की वैल्यू 6.673 10 पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 10 पावर 24 ओवर आर प्लस एच की वैल्यू है 4.87 10 पावर 7, इसका स्क्वायर हो गया। तो कैलकुलेटर में ये स्टेप न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 4.0038 10 पावर 14 ओवर 2.37169 10 पावर 15, और ये वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.1688, जिसको राउंड अप करके हम लिख सकते हैं 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 है, वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर। तो वैल्यू ऑफ जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसको हम आर लिख लेते हैं, आर प्लस एच भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आर इक्वल टू है 10,000 किलोमीटर, और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आर की वैल्यू आ जाएगी 1/10⁷ मीटर। तो फाइंड करना है हमने मास ऑफ अर्थ। तो ये भी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इजी है। मास ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला होता है जी आर स्क्वायर ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब अगर वैल्यू पुट करें तो जी की वैल्यू है 4 इंटू 1/10⁷ स्क्वायर ओवर 6.673 10 पावर -11। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगी 4 10 पावर 14 ओवर 6.673 10 पावर -11। डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.994 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम। बहुत सिंपल इजी न्यूमेरिकल था, इसको कंप्लीट कर लिया है। 5.8 है इसके बाद न्यूमेरिकल, at what altitude the value of g would become 1/4 than that on the surface of earth. So gravitational acceleration on the earth ये होता है g, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है हाइट पर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एल्टीट्यूड, वो जी एच की जो वैल्यू है वो अर्थ के मुकाबले में 1/4 है। तो इसका मतलब जी एच जो है वो जी ओवर 4 के इक्वल है। तो तब यहाँ से हमने वो हाइट फाइंड करनी है कि हमें पता चले वो क्या हाइट है जिस पर जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के मुकाबले में 1/4 हो जाती है। तो ठीक है, हम जी एच का फार्मूला यूज करेंगे, जी एच इक्वल टू है जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। और बच्चों जी एच की वैल्यू क्या है, जी ओवर 4, ये जी ओवर 4 कर दिया इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, या हम इसको लिख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई जी इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। और जी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसलिए चूंकि जी की वैल्यू हमें नहीं गिवन इसमें, तो जी की वैल्यू के लिए हम रिलेशन पुट करें तो यहाँ से फिर ओवरऑल जो फार्मूला है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए कि जी एम बोथ साइड से कैंसिल हो गया। अगर ये बोथ साइड से जी एम कैंसिल करें तो 1/4 आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/r प्लस एच होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये r प्लस एच 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर। r प्लस एच इक्वल टू 2r स्क्वायर रूट किया बोथ साइड पर। और इसके बाद h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h फिर इक्वल टू आ जाएगा 2r माइनस r, h इक्वल टू r। इसका मतलब हाइट इक्वल टू आ गई है 1 अर्थ रेडियस।
कंप्लीट हो गया ये। और इसके बाद है जी 5.9 A polar satellite is launched at 850 kilometer above the earth. So height of satellite h equals to 850 किलोमीटर, और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 850 मल्टीप्लाइड कर दिया 1000 मीटर, तो ये हाइट मीटर में आ जाएगी 8.5 10⁵ मीटर। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड VO की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला होता है स्क्वायर रूट GH इंटू R प्लस H। अब GH हमें मालूम नहीं है, इसलिए GH का रिलेशन पुट कर लेते हैं, फार्मूला और सिंपल हो जाएगा। तो पुटिंग GH इक्वल्स टू GM ओवर R प्लस H, तो उसके लिए GH कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, और यहाँ पर इसलिए पुट कर रहे हैं कि GH की वैल्यू हमें नहीं गिवन। अगर ये फार्मूला ही पुट कर लेंगे तो फिर फार्मूला जो VO का फार्मूला है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने GH की जगह पुट कर दिया अब GM ओवर R प्लस H होल स्क्वायर। अब देखिए कि R प्लस H न्यूमरेटर में इसकी पावर 1 है और ओवर में R प्लस H की पावर 2 है, ओवर वाली एक पावर कम होगी। नेक्स्ट में सिंप्लीफाई होकर ये फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट GM ओवर R प्लस H। अब ये अननोन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पुट कर लेंगे। तो G की वैल्यू 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ। आप सब जानते हो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 10⁻24 ओवर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 प्लस हाइट 8.5 10⁻5। ये वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में 4.0038 10⁻14 ओवर 7.25 10⁻6। डिवीजन के बाद ये नंबर बना है और इसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर रूट कर लेना है। तो जब इसका स्क्वायर रूट किया तो वैल्यू आ गई 7431.34 मीटर पर सेकंड। ये है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। देन न्यूमेरिकल है 10 communication satellites each launched at 42,000 kilometer above the earth. So height of satellite h equals to 42,000 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 1000 से। ये हाइट फिर इक्वल्स टू आ गई है 4.2 10⁻7 मीटर। ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, सेम 5.9 वाला न्यूमेरिकल है, 100% वही स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला GH इंटू R प्लस H। GH की वैल्यू पुट कर दी तो सिंप्लीफाई होकर फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट ऑर्बिटल स्पीड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट GM ओवर R प्लस H। स्टूडेंट एक टेक्निकल बात आपको बतानी है कि आप ये 3 स्टेप्स के बाद ये फार्मूला बनता है स्क्वायर रूट GM ओवर R प्लस H। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला स्क्वायर रूट GM ओवर R प्लस H भी यूज कर सकते हैं, कोई स्टेप शॉर्ट नहीं होंगे, ना ही कोई आपका नंबर कटेगा। एनीहो अब इसमें वैल्यूज पुट की हैं तो वैल्यू फिर आ गई है कैलकुलेशन के बाद 4.0038 10⁻14 ओवर इन दोनों वैल्यू को प्लस करने के बाद ये वैल्यू बनी है 4.84 10⁻7 और इसके बाद डिवाइड करने के बाद ये फिगर बना। नेक्स्ट फिर हमने इसका स्क्वायर रूट किया है तो 2876 मीटर पर सेकंड, ये इसकी आगे वैल्यू। और इसके बाद अब सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है 2 लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। मैच ऑफ ईच स्फीयर M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स 1000 किलोग्राम और उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। सो D की वैल्यू 1 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू फाइंड करनी है तो हम फार्मूला यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इक्वल्स टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये इस स्टेप में फिर G की वैल्यू पुट कर दी है 6.673 10⁻11, मास M1 की वैल्यू 1000
मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू 1000 ओवर 1 स्केयर। तो ये कैलकुलेटर के बाद आंसर बन जाएगा 6.673 10⁻⁻5 न्यूटन। सेकेंड एग्जांपल है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ g acceleration due to gravity at an altitude of 1000 किलोमीटर। इसमें सबसे पहले तो मैस इन्वॉल्व होगा, मैस ऑफ अर्थ 6.0 10⁻24 किलोग्राम और एल्टीट्यूड इक्वल टू h 1000 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर। ये हाइट या एल्टीट्यूड की वैल्यू बनती है फिर 1 10⁻6 मीटर और रेडियस ऑफ अर्थ r इज इक्वल टू 6.4 10⁻6 मीटर। अब हमने कैलकुलेट करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gh। तो gh कैलकुलेट करने का फार्मूला gm/r प्लस h होल स्क्वायर। इसमें फिर हमने वैल्यूज पुट करनी है। g की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 और मास ऑफ अर्थ 6 10⁻24 ओवर r रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 प्लस हाइट की वैल्यू है 1 10⁻6 होल स्क्वायर। तो 4.0038 10⁻14 ओवर आ जाएगा 5.476 10⁻13। डिवीजन के बाद ये वैल्यू बनेगी 7.31154 और इसको अगर 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लिया जाए तो 1 डेसिमल प्लेस में ये वैल्यू आ जाएगी 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ ही ये एग्जाम्पल और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। और अब आपके लिए है अल्लाह हाफिज।